हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को BS ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट का क्लास 12 का एक पोएम जिसका पार्ट 4 स्टैंजा 4 यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर है, दोस हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्टोरी विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो ये है पोएम, इसका मीनिंग समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप चाहूँगा कि BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले एंड कमेंट कर ले। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया गया है, देखिए मीनिंग कि ग्रीन वार्स का मतलब पर्यावरण के खिलाफ युद्ध, वार्स विद गैस जहरीली गैस का युद्ध में प्रयोग, वार्स विद फायर अग्नि शस्त्र, विक्टोरी मतलब विजय, सर्वाइवर्स जो जीवित बचते हैं, इन द शेड वृक्ष की छाया में। तो यहाँ पर मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। दो सू प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग ग्रीन वार्स करते हैं, वार विथ गैस करते हैं, वार विथ फायर करते हैं, विक्टोरी विथ नो सर्वाइवर मतलब ऐसे ऐसे युद्ध के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी अगर युद्ध हो, वार हो, उसके बाद विक्टोरी तो मिल जाता है लेकिन कोई भी सर्वाइवर ज़िंदा नहीं रहते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और उन लोगों को ये डिमांड किया है कि आप लोग ये सारा युद्ध बंद करके एक सफ़ेद कपड़ा पहनिए एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जो उनके भाई है, जो उनके एनिमी है, उनके साथ एक छाया के नीचे, एक घर के नीचे बैठे चुपचाप रहे और बिना कुछ काम किए वो चुप रहे। ठीक है, ये बताया है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए नंबर, नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द लाइन। देखिए पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोएट है पाब्लो नेरुदा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार मेंशन इन द एबव लाइन्स। तो क्या क्या वार के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर है ग्रीन वार्स, वार्स विथ पॉइजनस गैसेस, वार्स विथ द फायर आर्म्स, उसके बाद आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन। तो ये वार के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी, कैसे तरह का विक्ट्री विजय होगा ये। इट विल बी ए विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट, मतलब ऐसे विजय प्राप्त करेंगे जहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। डी नंबर पे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट शुड द वार मंगर्स डू, जो वार मंगर्स है, जो युद्ध करते हैं, वो लोग क्या करना चाहिए। दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वार्स शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन लोगों को सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए बोल रहा है, क्लीन कपड़ा पहनने के लिए बोल रहा है। दे शुड कम आउट विद देयर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ, एनिमी के साथ एक साथ बैठने के लिए बोल रहा है। दे शुड वॉक अंडर द ट्रीज लेजरली डूइंग नथिंग, वो पेड़ के नीचे बैठेंगे और बिना कुछ काम किए वहाँ पर चुप रह जाएंगे, तो कोई भी युद्ध नहीं होगा, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, सब कुछ साइलेंट रहेंगे। तो और लास्ट में फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज हु इज मेन, तो यहाँ पर कुछ लाइन है जिसकी ये मीनिंग है, आपको वर्ड अब पोएम में से निकालना पड़ेगा। जैसे कि दोज लेफ्ट अलाइव, जो जिंदा है, वेयर मतलब पहनना, विन मतलब जीतना, तो दोज लेफ्ट अलाइव जिसका वर्ड है सर्वाइवर्स, और वेयर जो मतलब पुट ऑन, विन का मतलब विक्टोरी। तो यही है, अगर समझ में आया तो BS ट्यूशन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे ये PDF टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।